हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इन फिगर दे रखी है ए सी इजिकल टू ए ई। ए सी, ठीक है, ए सी इजिकल टू ए ई एंड ए बी इजिकल टू ए डी, ये दिया हुआ है। एंड बी ए डी ये वाला एंगल, इसको इस एंगल को मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर 1 नंबर से करेंगे इस बार क्वेश्चन। बी ए डी इजिकल टू है ई ए सी। ई ए सी है, इसको हम नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इस बार नंबर से करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले जो है हमें प्रूव करना है बी सी इजिकल टू डी ई। अब बी सी और डी कहाँ आ रहे हैं, किस ट्रायंगल से बनेंगे? बी सी ये रहा, एक साइड दे रखी बी सी, तो बी सी से हमारा ट्रायंगल जाएगा ये ऐसे, इस प्रकार से, यानी एक ट्रायंगल चाहिए ए बी सी। ठीक है, और दूसरा साइड है डी ई। डी ई, तो डी ई से हमारे पास क्या ट्रायंगल बन रहा है? ई ए डी ई, ये बन रहा है ए डी ई, ये वाला बन रहा है ये। ठीक है, तो हमें इन दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, उसके बाद सी पी सी टी में आ जाता है, सीधी सी बात ये। तो हम पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बच्चे हमें दो साइड दे रखी, एक ये साइड और ये साइड। ये साइड, ये दो साइड तो हो गई। एंगल अब देखना पड़ेगा, एंगल हमारे पास यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है जो दोनों में इक्वल हो रहा हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें दे रखा है कि बी ए डी इक्वल टू सी ई ए सी, तो मैंने बी ए डी को 1 माना है। जब भी एग्जाम में करोगे तो नंबर लिखना जरूर है, 1 और 2। हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये गिवन आ जाएगा। हमने 1 और 2 किसको माना हुआ है, फिगर में देखा रखा है। ठीक है, जो बी ए डी इसको ए 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। 1 इज इक्वल टू 2। अब जब मैं इस ट्रायंगल को लूंगा ए बी सी में, तो बच्चे ये पूरा एंगल आएगा, ये पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है ना, पूरा एंगल। अब ये पूरा एंगल तो अभी हमें तो आधा दे रखा है, इतना एंगल। अब इस एंगल में मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट जो है जोड़ दूंगा, ये वाला, इसको हम दे देते हैं नंबर 3। एंगल 3 हो गई ये वाला, कौन सा है? डी ए सी। ठीक है, हमने डी ए सी, इसमें एंगल 3 जोड़ दिया, तो मैं यहां लिखूंगा एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ द साइड। हम इसको एंगलों के नंबर से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में भी। ठीक है, अब 3 को हम करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, इधर भी जोड़ेंगे, बोथ साइड पे लिखा है ना, 2 प्लस एंगल 3। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 4 नहीं होगा, ये तो एंगलों के नाम है ये। अब फिगर में देखो, 1 और 3 को मैं जोड़ूंगा, यानी ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अलग 1 है, और ये 3 हमने ऐड कर दिया, इसमें हमने ये ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल बन गया बी ए सी। बन रहा है बी ए सी, इन दोनों को ऐड करके। तो मैं यहाँ इसकी जगह लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ऐसे ही 2 और 3 को ऐड करना, 2 यहाँ से यहाँ तक है, और 3 ये रहा पोर्शन छोटा सा, ये रहा है ना, इसको जोड़ रहे हैं, तो इससे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन गया ये पूरा। तो ये क्या बन गया, ये डी ए ई पूरा बन गया। तो ये इसकी जगह मैं लिख दूंगा एंगल डी ए ई, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया, हमें एंगल मिल गया। अब हमें जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाना, कौन से ट्रायंगल को मैं जो बता दिया कैसे देखना है। एक एक साइड दे रखी है बी सी, तो बी सी से अगर ये साइड एक है तो ये बनेगा सीधा ना। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल, अब ऐसे क्या हमने लिखा ना, बी ए सी ट्रायंगल डी ए ई, ऐसे लिखना। इन दोनों ट्रायंगलों में लेंगे, अब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए जो जो हमें इसमें पहले गिवन होता है ना, ये गिवन है, तो ये तो पहले लिख दो। देखो ए बी, हम बात कर रहे हैं इसकी ए बी सी की, तो इसमें ए बी आ रहा है, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है, ए डी के, ए डी, ये रहा ए बी और ये ए डी, दोनों इक्वल दे रखे ना, तो ये हम लिखेंगे गिवन गिवन। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, पहले हमने ये लिखा था, चलो ए सी इज इक्वल टू ए, अब लिख लेते हैं ए सी। अब ए सी भी इसी ट्रायंगल में आ रहा है, और ए ई भी हमारा उसी दो ट्रायंगलों में आ रहा है, तो यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तीसरा पार्ट है, अब दो साइड हो गई,
दो साइड होते ही हमें जो है, अब तीसरी साइड तो क्योंकि देखो एक साइड ये हो रही है, एक साइड ये हो रही है और एक साइड ये हो रही है, ठीक है ना। हमें ये तीसरी साइड तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है, तो इसका मतलब एक एंगल लेना पड़ेगा। अब एंगल हम निकाल चुके हैं, बी ए सी, तो अब यहाँ मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या था, डी ए ई, उसी में आ रखा है सारा, एंगल डी ए ई, और यहाँ मैं लिख दूंगा फ्रॉम, ऐसे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, इसलिए मैंने यहाँ नंबर 1 डाल दिया, समझे ना। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, जो नंबर 1 डाल रखा है। समझा कि ये एंगल 1 है, ये एंगल ये हमने इक्वेशन से कहते हैं ना, वैसे बना दी इसको। तो अब हो गया, दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। अब दो साइड और एक एंगल, अब देखो साइडें ये हैं और एंगल भी उसी के साथ इंक्लूडेड है, तो यानी हमारे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ए सी जो हमने लिखा था, इसे ए बी सी दिया, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए ई, डी ए हो गए। किससे हुए ये हुए एस ए एस, कॉन्ग्रुएंट, इससे हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाला लगेगा एस ए एस, दो साइडें आ गई और उसका इंक्लूडेड एंगल आ गया। जब ये इंक्लूड हो गया तो अब हमें मालूम है कि अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल तो उनके जो है पार्ट जो होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब कोई भी पार्ट निकाल लो इनमें से, ये ए बी सी का कोई भी पार्ट निकालना चाहूँ वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ बी सी पूछा है तो मैं लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू डी ई, और यहाँ क्या लिखेंगे सी पी सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी बी सी इज इक्वल टू डी ई दिखाने के लिए हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6,